नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो मैं कहने आया हूँ वो शायद आप पहले से जानते हो, लेकिन कभी कभी जीवन में जानना ही पर्याप्त नहीं होता, अनुभव करना जरूरी होता है। और जो चीज अनुभव के बिना अधूरी रह जाए वह केवल शब्द बनकर रह जाती है, ठंडी, निष्प्राण और कहीं न कहीं बोझिल। ध्यान भी ऐसी ही चीज है। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान किसी धर्म का हिस्सा है। कोई कहता है ध्यान करना है तो हिंदू बनो, कोई कहता है नहीं नहीं बौद्ध बनो, कोई कहता है योगी बनो, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ध्यान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर बार छोड़कर जंगल चले जाए। कितनी मजेदार बात है ना? मनुष्य हर चीज को धर्म में बांट देता है, इवन वह चीज जो उसे बांटने नहीं आई। ध्यान न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ध्यान तो केवल एक द्वार है। उस द्वार के उस पार तुम्हारी अपनी मौन उपस्थिति है। ध्यान कोई विश्वास नहीं है, ये कोई पूजा पाठ मंत्र, कोई कर्म कांड नहीं है। ध्यान एक प्रक्रिया है अपने भीतर लौटने की। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या ध्यान कठिन है? मैं कहता हूं सोचना कठिन है, ध्यान नहीं। ध्यान वह क्षण है जब तुम अपने विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हो और बस हो जाते हो। जैसे नदी बह रही है, हवाएं चल रही हैं, फूल खिल रहे हैं, बस वैसे ही तुम अस्तित्व के साथ हो। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन मनुष्य का मन आदतन यात्रा में नहीं, यात्री में उलझ जाता है। ध्यान को सरल बनाना था, हमने इसे जटिल बना दिया। धर्म और ध्यान का अंतर: धर्म कहता है मानो, ध्यान कहता है देखो। धर्म कहता है यह सत्य है, ध्यान कहता है सत्य को जियो। धर्म तुम्हें बताता है कि भगवान कहाँ है, ध्यान तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं रहती। ध्यान उस मौन स्वर की खोज है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस तुमने कभी सुना नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अपने मन को शुद्ध करो, यही बुद्धों की शिक्षा है। बुद्ध ने देवताओं की पूजा नहीं की, उन्होंने ध्यान किया, और उस ध्यान में उन्होंने खोजा कि मनुष्य दुखी है क्योंकि वह अपने मन का स्वामी नहीं, सेवक है। ध्यान मन से लड़ाई नहीं है, यह मन को समझने, देखने और उसे पार कर जाने की कला है। एक छोटी सी कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन ध्यान सीखने गया। गुरु ने कहा शांत बैठो, किसी बात के बारे में मत सोचो। कुछ देर बाद मुल्ला आंखें खोलकर बोला, गुरुजी, मैंने कोशिश की लेकिन एक सवाल आता रहा, यदि मैं किसी बात के बारे में नहीं सोच सकता तो कैसे यह सोचूं कि मैं किसी बात के बारे में नहीं सोच रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही समझना है, जो सोच रहा है वह तुम नहीं, वही दूरी ध्यान है। ध्यान की सार्वभौमिकता। ध्यान उस सूरज की तरह है जो किसी से नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो। सूरज रोशनी देता है, हवा सांस देती है, और ध्यान चेतना देता है। जब तुम आंखें बंद कर लेते हो तो भीतर कोई तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा देश कौन सा है। भीतर केवल मौन है और तुम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ध्यान आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हमारे भीतर अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम नई शक्ति प्राप्त नहीं करते, बल्कि उस शक्ति को देखते हो जो पहले से तुम्हारे अंदर छिपी थी। ध्यान वह मिट्टी हटाता है जिसने तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को ढंक रखा है। लोग बाहर शक्ति खोजते हैं, पैसे में, लोगों में, पद में, बट शक्ति भीतर है। जिसे भीतर का सहारा मिल जाता है उसे दुनिया की कोई भी चीज अस्थिर नहीं कर सकती। जीवन में संतुलन। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि।
अर्थात पहले ध्यान में स्थिर हो जाओ, फिर कर्म करो। और यह भी कहा, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह सुख और दुख में समान रहता है। ध्यान तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें गहरा बनाता है। सुख आता है, तुम साक्षी बने रहो। दुख आता है, तुम साक्षी बने रहो। और एक दिन तुम महसूस करते हो कि भावनाएं बदलती रहती हैं, बट तुम वही हो जो ये देखता है। दैट अनचेंजिंग वॉचर, दैट इज मेडिटेशन। एक और मुल्ला की कहानी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ध्यान में बैठा, 1 घंटा 2 घंटा, और फिर अचानक वो उठकर सबको घोषणा करने लगा, अब मैंने समझ लिया मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर अलग है। थोड़ी देर बाद वह रास्ते पर चला और एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। वह चिल्लाया, ओहो, दर्द हुआ। किसी ने पूछा, मुल्ला, अगर तुम आत्मा हो तो दर्द किसे हो रहा है? मुल्ला हंसकर बोला, जहां तक समझने की बात थी मैं आत्मा हूं, लेकिन जहां कांटा लगा है वह शरीर है। कहानी सरल है, बट ये बताती है कि केवल बौद्धिक समझ ध्यान नहीं है, अनुभव ध्यान है। ध्यान का अनुभव। ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता। तुम चल सकते हो और ध्यान में हो सकते हो, तुम खा सकते हो और ध्यान में हो सकते हो, तुम सांस ले सकते हो और ध्यान में हो सकते हो। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसकी पूरी उपस्थिति में होना। ध्यान में तुम स्वयं से मिलते हो, तुम देखते हो कि तुम वह नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बताया। तुम्हारा नाम कहीं बाहर लिखा है, नॉट इनसाइड। अंदर तो केवल अस्तित्व है, शुद्ध, शांत, अनंत। ध्यान किसी का नहीं, बट सबका है। ध्यान न भारत का है न तिब्बत का, न यह किसी गुरु का है न किसी धर्म ग्रंथ का। ध्यान उतना ही पुराना है जितना अस्तित्व स्वयं। जब तुम ध्यान करते हो तुम उसी स्रोत से जुड़ते हो जहां से जीवन आता है, और जब तुम्हें वो मिल जाता है, यू रियलाइज तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं, बस तुम भूल गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक यात्रा है। धीरे धीरे, कदम दर कदम तुम भीतर उतरते जाते हो, और एक दिन अचानक तुम्हें वह मौन मिल जाता है जो हमेशा से वहां था। उस मौन में केवल शांति नहीं होती, उसमें आनंद, करुणा, प्रेम, समझ और स्वतंत्रता होती है। ध्यान का दरवाजा सबके लिए खुला है, तुम्हें बस उसे खोलने की हिम्मत करनी है। सचेतनता की परतें। हमारा मन बड़ा अजीब है, ये हमेशा कहीं न कहीं जा रहा होता है। उसके लिए वर्तमान क्षण जैसे कोई स्टेशन ही नहीं, केवल रास्ते। या तो वो अतीत में घूमेगा जहां दुख है, जहां यादें हैं, पछतावा है, या वह भविष्य में भागेगा जहां डर है, उम्मीद है, चिंता है। और इसी भागदौड़ में इंसान कभी नहीं पूछता, जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं, क्या वह अभी यहां नहीं हो सकती? ध्यान इसी सवाल से शुरू होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वापसी है, वापस उस स्थान पर जहां तुम अपने साथ हो पूरी तरह। बहुत से लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं लेकिन विचार आते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं, विचार आना कोई समस्या नहीं, विचारों से पहचान बना लेना समस्या है। जैसे तुम आकाश हो और विचार बादल, बादलों का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन बादल ये तय नहीं करते कि आकाश क्या है। जैसे नदी बह रही है, तुम नदी नहीं, तुम वह हो जो नदी को बहते हुए देख रहा है। वही साक्षी भाव ध्यान है। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को शुद्ध करो, यही बुद्धों की शिक्षा है। मन की शुद्धि का अर्थ है उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना। सही समझ ही परिवर्तन बनती है। जबरन रोकना केवल दबाव बनाता है। मन का स्वभाव समझो। मन हमेशा तुलना करता है, निर्णय करता है, वर्गीकृत करता है। वह कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं। और ध्यान कहता है बस देखो, बिना निर्णय के
जब देखना बिना निर्णय के हो जाता है, वहीं ध्यान का अंकुर फूटता है। कभी नदी किनारे बैठकर देखना, पानी बहता है, किनारे पर पत्ते बहते हैं, लहरें उठती हैं, मिटती हैं। तुम कुछ नहीं करते, लेकिन सब कुछ घट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही मन है। एक और छोटी कहानी। एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। मुल्ला ने कहा, तो ठीक है, एक काम करो, ध्यान करते समय ये सोचो कि ऊंट का जिक्र ना हो। आदमी ने कहा, इतना आसान, मैं कर लूंगा। वह गया, बैठा, आंखें बंद की, और पहला ही विचार आया, ऊंट मत सोचना। और फिर लगातार ऊंटों की परेड निकलती रही। वह लौट आया और बोला, मुल्ला, असंभव है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, मन को आदेश देने से वह और विद्रोही बनता है। उसे सिर्फ देखा जाता है, नियंत्रित नहीं। ध्यान और धर्म की दूरी। मैं फिर कहूंगा, ध्यान धर्म नहीं। धर्म व्यवस्था है, नियम है, मान्यताएं हैं। ध्यान अनुभव है, स्वयं से मुलाकात। धर्म कह सकता है भगवान वहां है, चित्र में, मूर्ति में, आकाश में या किताबों में। ध्यान कहता है भगवान वह है जो अभी तुम्हारी सांसों में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे भीतर अनंत शक्तियां सोई हुई हैं, और ये शक्तियां बाहर मांगने से नहीं जागेंगी, उन्हें भीतर से खोजने होगा। ध्यान वही खोज है, ध्यान का विज्ञान। ध्यान को केवल आध्यात्मिक मत समझो, यह अत्यंत वैज्ञानिक भी है। जब तुम ध्यान में होते हो, दिल की धड़कन धीमी होती है, मस्तिष्क तरंगे शांत होती हैं, तनाव पिघलने लगता है, अवचेतन मन साफ होने लगता है, ऊर्जा बहने लगती है। तुम्हारे भीतर वह केंद्र सक्रिय होता है जहां से स्पष्टता, बुद्धि, प्रेम और जागरूकता जन्म लेती है। जीवन जटिल नहीं, मन जटिल है। मन शांत हो जाए तो जीवन अत्यंत सरल है। साधना और समर्पण। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। पहले भीतर स्थिर हो जाओ, फिर कर्म करो, तब कर्म बंधन नहीं बनता। ध्यान तुम्हें कर्म से भागना नहीं सिखाता, वह तुम्हें बंधनों से मुक्त होकर कर्म करना सिखाता है। और जब तुम ध्यान में बढ़ते जाते हो, धीरे धीरे तुम समझते हो, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम भावनाएं नहीं, तुम विचार नहीं, तुम वह मौन हो जो यह सब आते जाते देख रहा है। ध्यान में बाधाएं। बहुत लोग कहते हैं, समय नहीं है, थक जाता हूं, मूड नहीं बनता, अभी लाइफ सेट हो जाए फिर करूंगा। लेकिन सच यह है, अगर हम सांस लेने के लिए समय निकालते हैं तो ध्यान के लिए बहाना नहीं बना सकते। ध्यान जीवन का हिस्सा नहीं, ध्यान जीवन की जड़ है। जीवन ध्यान से सुधरता है, संबंध ध्यान से सुधरते हैं, भावनाएं ध्यान से संतुलित होती हैं, मन ध्यान से परिपक्व होता है। ध्यान और प्रेम, जब ध्यान आता है, प्रेम स्वतः आता है। प्रेम जो चाहत नहीं, समर्पण है। प्रेम जो मांग नहीं देना है, प्रेम जो सुरक्षा नहीं, आजादी है। ध्यान से जन्मा प्रेम अधिकार नहीं करता, दुआ देता है। ध्यान और मौन। एक दिन तुम ध्यान में इतने गहरे पहुंचोगे कि विचार रुक जाएंगे। तुम्हें पहले लगेगा कुछ गायब हो गया है, फिर अचानक एहसास होगा, नहीं, अब कुछ मिला है। मौन नया नहीं है, वह हमेशा से था, केवल शोर ज्यादा था। वही मौन तुम्हारी आत्मा की असली भाषा है। अंतिम समझ। ध्यान का अर्थ है होना, बस होना, कुछ भी बदले बिना स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार करते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। ध्यान हमें वही सिखाता है जो जीवन बचपन से सिखाना चाहता था, तुम जैसे हो पूर्ण हो। अब अंत, इस पूरी यात्रा का सार केवल इतना है, ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, ये एक अनुभव, एक प्रक्रिया और एक आंतरिक यात्रा है जिसे हर मनुष्य कर सकता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही तुम्हारा मंदिर है।
मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। शांति, शांति, शांति।